आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। देश आम चुनाव की ओर है और 2019 में अब से कुछ दिन बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद आ जाएंगे नतीजे। हम मौजूद हैं घोसी लोकसभा में, जहां पर भाजपा कार्यालय में उन भाजपा जिलाध्यक्ष से बात करेंगे कि किस तरह से उनकी क्या रणनीति है, चूँकि उनके सिटिंग एमपी हैं हरिनारायण राजभर और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1,45,000 मतों से विजयी हुई थी 2014 के चुनाव में। तो सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्विजय राय का कि वो क्या सोचते हैं, वो रणनीति किस तरह बनाए हैं आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। किस तरह की रणनीति है और किस तरह भाजपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? रणनीति की बात करें तो रणनीति आउट करने वाली चीज़ वास्तव में नहीं होती। नीति तो आउट की जा सकती है पर रणनीति आउट नहीं की जाती। किस तरह से तैयारी हमारी है, हम पूरी तरह से पूरे देश भर में पार्टी हमारी तैयार है, चुनाव जीतने की स्थिति में है। और घोसी लोकसभा क्षेत्र भी हम जीतने के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर ठीक फुल प्रूफ तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो संगठनात्मक हो, सभाओं की तैयारी हो, नीचे बूथ स्तर की तैयारी हो, सब प्रकार की तैयारी हमारी पूरी है। और निश्चित रूप से हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, दोबारा सांसद भी बनाएंगे घोसी लोकसभा क्षेत्र से और दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट गठबंधन में चली गई थी, सदर विधानसभा। अब लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है देश, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टकटके लगाए देख रहा है कि किसको सीट मिलती है। तो आपके नज़र में क्या है? ये विषय वास्तव में प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, गठबंधन का जो विषय है। हमारी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तैयारी है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिता करके भेजेंगे। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी से कितने लोगों ने अपना नाम भेजा है और क्या कुछ चल रहा है इस समय, कुछ तो बताएं। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पार्टी गंभीरता से उन नामों पर विचार भी कर रही है। ठीक प्रकार से सब दृष्टियों से जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए टिकट तय करते समय, उन पर विचार करके पार्टी निश्चित रूप से एक अच्छा योग्य कैंडिडेट देगी और जो कैंडिडेट देगी उसके साथ हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी लग करके उसको विजयी बनाने वाले हैं। पिछली बार जैसा कि राजभर कार्ड बीजेपी ने खेला था, तो इस बार क्या देखा जाए कि राजभर कार्ड ही बरकरार रहेगा या फिर पार्टी सवर्णों या फिर मुस्लिम कैंडिडेट पर भी दांव खेल सकती है? इस बार केवल और केवल मोदी कार्ड है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश एकजुट है और एकदम से पूरी ताकत से सब लोग लगे हुए हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जो भी कैंडिडेट हमारा होगा एनडीए का, उसको हम जिता करके भेजेंगे, बस इतनी बात है। कब तक सूची आने की उम्मीद है? क्या सूची भी जल्दी ही आ जाएगी, हमको लगता है कि होली के आसपास या होली के बाद सूची आ जाएगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम कैंडिडेट का इंतजार नहीं कर रहे। एक एक कार्यकर्ता जमीन पर जाके काम कर रहा है। कैंडिडेट जब भी आए, जो भी आए, हमारी बूथ तक की तैयारी है। सभी मंडल तक के कार्यकर्ता, सेक्टरों के कार्यकर्ता, जिले के सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। सबका कार्य विभाजित हो गया है, सबका काम तय हो गया है, विभाग तय हो गया है, सब उस काम की तैयारी में लगे हुए। कैंडिडेट आने के बाद केवल कैंडिडेट को समाज में संपर्क, नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं करनी है। चुनाव तो हमारा संगठन लड़ने वाला है नीचे तक, इसके लिए तैयारी हमारी पूरी है। दो पार्टियां एकजुट होकर लड़ रही हैं, महागठबंधन, समाजवादी पार्टी और बसपा। किस तरह से आप देखते हैं इसको? वो महागठबंधन नहीं तो महामिलावट है और जनता, हमारे साथ जनता चुनाव लड़ रही है और वो पार्टियां चुनाव लड़ते रहे। समाज आगे आगे है और पीछे पीछे हमारी पार्टी चल रही है। समाज साक्षात खड़ा होकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और उसको कोई रोक नहीं सकता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से। और सभी गठबंधन के जो महामिलावट जिसको हम कहते हैं, सभी नेता मिला करके भी हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके सामने फीका है, हल्का है। जनता की नज़र में उसका कोई अहमियत औचित्य नहीं है। तो ये थे दुर्विजय राय जी जो बता रहे थे कि महागठबंधन नहीं, महामिलावट है। और महामिलावट इन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है और वो खुद धरातल पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।